बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन हमारे पास क्या हो सकती है, क्योंकि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम पुट करें और फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। मतलब इसकी डोमेन में क्या होगा, ऑल रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। बट इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी -1 से 1 तक। ठीक है, आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो रेंज हमारी क्या होगी -1 से 1 तक। मतलब इन ऑल सिचुएशन जो फंक्शन है वो जो आंसर देगा हमें वो -1 से 1 के दरमियान में ही होगा। इसके बाद बात करते हैं cos x की। cos x की डोमेन और रेंज हमारे पास सेम sin x वाली होती है। ठीक है, इसकी भी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम x की जगह पे रखें और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 से 1 तक। ठीक हो गया। अब बात करते हैं टेंजेंट x की। असल बात समझने वाली यहाँ पे है टेंजेंट x। ठीक है, tan x हमारे पास किसके बराबर होता है, sin x ओवर cos x के। और हमने क्या अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इट्स मीन के जो cos x है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। x जो है वो नॉट इक्वल टू cos इनवर्स ज़ीरो। अब cos ज़ीरो कहाँ कहाँ पे होता है हमारे पास, cos ज़ीरो हमारे पास होता है एक यहाँ पे होता है और दूसरा 3π/2। π/2 और 3π/2 पे कोस जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। सिमिलरली इसको ये तो फर्स्ट राउंड होगा ना, सेकेंड राउंड में हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5π/2, इधर क्या आ जाएगी 7π/2 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह चलती रहेंगी। मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ जो हमारे पास π/2 के होंगे वो सारे इसकी डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। मतलब यहाँ से हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं, x इज़ नॉट इक्वल टू ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, जहाँ पे भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n के हमारे पास n बिलोंग कर रहा है z से। तो इसकी डोमेन हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी डोमेन लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स -2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, डोमेन में से हम क्या करेंगे, ऑल जो हमारे पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है वो निकाल देंगे, बट रेंज क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं बाकी 3 फंक्शंस की। अच्छा, tan के अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है सेकेंड x। पहले बात उसकी करते हैं क्योंकि ये tan से रिलेटेड है, तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड x किसके इक्वल है, 1/cos x के। सिमिलरली यहाँ पे cos x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x इज़ नॉट इक्वल टू cos इनवर्स 0। x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब इसकी डोमेन सेम टू सेम क्या हो जाएगी, हमारे पास tan x वाली हो जाएगी। तो इसकी डोमेन को हम राइट कर लेते हैं ऑल रियल नंबर्स -2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। और इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज हमारे पास होती है जो हमारा फंक्शन x है, वेरिएबल सॉरी x है, वो क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू -1
एंड x जो है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 1 से, मतलब -1 और उससे छोटे तमाम नंबर और 1 से ग्रेटर तमाम नंबर। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख लेते हैं, -∞ to -1, क्योंकि -1 इंक्लूड है तो इधर से जो इंटरवल है वो क्लोज रखेंगे, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब लास्ट में हमारे पास 2 रह गए हैं, कोसिकेंट x एंड कोट x। पहले कोट x को देख लेते हैं। कोट x हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन x ओवर सॉरी ये होता है कोस x ओवर साइन x के इक्वल। इट्स मीन जो साइन x है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x इज़ नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 हमारे पास कहाँ पे होता है, साइन इनवर्स 0 होता है हमारे पास इधर हमारे पास पाई होता है, इधर 2 पाई, इधर क्या हो जाएगा 4 पाई एंड अप टू सोन, और इधर सिमिलरली इधर भी चलता जाएगा 6 पाई एंड अप टू सोन। मतलब यहाँ पे जो इन इंटरवल्स पे क्या होगा, हमारा जो साइन है वो 0 हो जाएगा। इट्स मीन जो x है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए n पाई के, ठीक है। x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट ले सकते हैं, यहाँ से जो हमारी डोमेन आ जाएगी वो होगी ऑल रियल नंबर, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, n पाई को। n पाई मतलब ऑल जो मल्टीपल हैं इसके 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड अप टू सोन, ये चलता जाएगा n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। बट इसकी जो रेंज होती है कोट एक्स की रेंज हमारे पास होती है ऑल रियल नंबर, ठीक है। लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स सिमिलरली हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन एक्स के। तो इसकी डोमेन सिमिलर टू कोट एक्स होगी, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और इसकी रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, इसकी रेंज और सेकेंड एक्स की रेंज सेम होती है, ठीक है। इसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। मतलब जो कोट एक्स और टेन एक्स है उनकी रेंज सेम होती है, और कोसिकेंट एक्स और सेकेंड एक्स इनकी रेंज सेम होती है। 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप ये आपको समझ आएगा। मज़ीद अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप इजीली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।